दोस्तों, क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में लॉस किया है? शायद हजारों रुपए या फिर लाखों रुपए का, और उसके बाद आपको कभी लगा है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मार्केट मेरे बस की बात नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि लॉस होना फेलियर नहीं है बल्कि एक लेसन है, और ये लेसन ही आपको आगे चल के सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। सोचिए, स्कूल में आप फीस क्यों देते हैं? पढ़ाई करने के लिए ना। सेम टू सेम मार्केट भी वैसे ही है। यहाँ भी आपको सीखने के लिए फीस देना पड़ेगा, और वो फीस है लॉस। लेकिन फर्क यहाँ पर इतना ही है कि स्कूल में आपको सर्टिफिकेट मिलता था, यहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर मिलते हैं पैसा, एक्सपीरियंस और फ्रीडम। तो जब आप लॉस करते हैं तो मान लीजिए कि मार्केट की एक नई क्लास को पास किए हैं। फेल आप तभी होते हैं जब आप हार मान लेते हैं और मार्केट को छोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। उन्होंने भी शुरुआती समय में बहुत सारा लॉस किया है। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं, मार्केट उन लोगों से पैसा लेती है जो धैर्य नहीं रखते हैं, और मार्केट उन लोगों को पैसा देती है जिसके पास धैर्य होता है। हर बड़ा ट्रेडर, हर बड़ा इन्वेस्टर जो है एक समय में लॉस झेल चुका होता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि उन्होंने लॉस को जो है इमोशनल ट्रामा नहीं बनाया है। उसने बस लॉस को किताब की तरह पढ़ा और उससे सीखा। तो अगर आपने आज 10,000 रुपए का लॉस किया है, सोचो वो 10,000 रुपए जो आपने लॉस किया है वो मार्केट की फीस आपने दिया है। तो अगर आपने उससे सही लेसन सीखा तो कल के डेट में आपको जो है 10,000 के बदले आपको 10 लाख रुपए भी दे सकता है मार्केट। अब सवाल यह आता है कि अब लॉस से सीखे तो सीखे कैसे? तो पहला स्टेप है कि आप ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। जो भी आप स्टॉक ले रहे हैं, ठीक है, वो स्टॉक का आप जो है सारा डिटेल्स आप अपने जर्नल के अंदर लिख सकते हैं। जर्नल का मतलब होता है कि आप जो है अपने कॉपी में सारा डिटेल्स लिखेंगे कि आप जो है कौन सा एंट्री लिए हैं, ठीक है, किस समय पर आपने लिया है, क्या सोचकर आपने लिया है, कहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया है, ठीक है, कितने प्राइस पे आपने लिया है। तो ये सारा कुछ डिटेल्स जो है आपको एक कॉपी में लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग जो है मार्केट के भाषा में जनरल कहते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जनरल बनाना है, ठीक है। वहां से आपको पता चलेगा कि क्या गलती आपने किया है, ठीक है, और धीरे धीरे करके आप उसको सुधार करेंगे, और वहां से आप जो है बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आपको लॉस हो चुका है तो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप जो है और भी पैसा डालोगे मार्केट के अंदर तो वो भी लॉस होगा। 100% है कि वो लॉस ही होता है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करने के बाद। तो बस आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ये सब कुछ तरीके हैं जिससे कि आप जो है लॉस से सीख सकते हो कि क्या क्या हम लोग जो है लॉस से सीख सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी आपको इतना रिस्क नहीं लेना है कि आपको जो है रात में नींद ही नहीं आए, ठीक है। तो इतना ही लेना है रिस्क जिससे कि आप जो है कंफर्टेबल हो पाए, ठीक है, और आराम से उससे जो है वो आप झेल पाएँ, ठीक है। तो उतना ही आपको रिस्क लेना है। जो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रहेगा वो आपका जो है वो अपने हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना जो है रिस्क को भी समझे और रिवार्ड को भी समझे जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा फायदा हो पाए, ठीक है, और इससे भी आप बहुत ही आसानी से लॉस को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे और उससे सीख सकते हैं। और चौथा है आपका पैसेंस। जी हाँ गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको मार्केट के अंदर रोज़ आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह का पैसेंस रखना होगा। कब आपको ट्रेड करना है, कभी कभी ऐसा भी मोमेंट आएगा कि पूरे दिन आपको जो है वो जो है ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको धैर्य रखना है और जो है अपना जो पैटर्न है, जो स्ट्रैटेजी है, उस पर आपको वेट करना है कि कब आपका जो स्ट्रैटेजी है वो बना है, ठीक है। जब आपको लगे कि अब आपका जो स्ट्रैटेजी है, जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, अब आपका जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर बन चुका है, तब जाकर आप उसके अंदर ट्रेड करें, ना कि आपको मार्केट के अंदर आते ही समय आपको जो है कूद जाना है। इस तरह का अगर आप करेंगे तो आपको लॉस ही होगा। तो पैसेंस आपको रखना होगा। जब भी आपको जो है मौका मिले तभी आप इसके अंदर ट्रेड करें, और दिन में आपको 2 से लेकर 3 ट्रेड आप कर सकते हो, क्योंकि यही एक डिसिप्लिन वे है प्रॉफिटेबल होने का। तो ऐसा नहीं करना है कि आप दिन भर आप ट्रेड ही कर रहे हो, जिससे आपको जो है ब्रोकरेज भी जनरेट होगा और ओवरऑल आपको लॉस भी होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। पैसेंस आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉस जो है तभी डेंजरस होता है जब आप उसको जो है सीखते नहीं हैं, लेकिन अगर आपने उसके अच्छे ढंग से सीख लिया तो वही आपका सबसे बड़ा एसेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है लॉस को मैनेज करने के लिए आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको लॉस होता है तो आपको ये नहीं मानना है कि आप जो है फेल हो चुके हैं, क्योंकि फेल अगर आप तभी हो जाएंगे जब आप मार्केट को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपका जो लॉस हो रहा है, एक तरह का समझे कि आपका जो मार्केट है वो आपसे फीस ले रहा है, ठीक है, सीखने के लिए। बस आप उस लॉस से कुछ सीखें और धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे। दरअसल लॉस भी एक तरह का टीचर ही है जो कि आपको सिखा रहा है। कोई किताब, कोई टीचर आपको इस तरह का चीज़ नहीं सिखा सकता जो आपको लॉस आपको जो है सिखा सकता है, ठीक है। तो आपको लॉस को पॉजिटिव वे में लेकर चलना है, ना कि नेगेटिव वे में। अगर आप नेगेटिव वे में ले जाते हैं तो डिमोटिवेट हो जाएंगे
और जो है आगे ज़्यादा दिन तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो लॉस को एज अ पॉजिटिव वे में आप लीजिए और धीरे धीरे करके जो है लॉस से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, लॉस इज इक्वल टू लेसन और लेसन इज इक्वल टू एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस इज इक्वल टू सक्सेस। क्योंकि मार्केट के अंदर फेल वही होते हैं जो लॉस से डर कर जो है मार्केट को छोड़ देते हैं। बस अंत में आपको यही कहने वाला हूँ कि लॉस होना एक फेलियर नहीं है बल्कि एक लेसन है, इसको आपको ध्यान में लेकर चलें। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में घंटी का आइकन होगा उसको भी दबा दो, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।